क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसी की जान ले सकती है? इस आदमी ने दावा किया कि रोबोट ने उसके कुत्ते को मार डाला और बीमा राशि की मांग की। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने एक स्टील का ब्लेड उठाया और अपनी कलाई पर निशाना साधा। जैसे ही ब्लेड गिरा, रोबोट ने उसे पकड़ लिया। मैंने उसके जासूसी के धोखे का पर्दाफाश कर दिया। मुझे पूरा यकीन था क्योंकि हर रोबोट कारखाने से 3 मूल नियमों के साथ निकलता है। मनुष्यों का पूर्ण आज्ञा पालन, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना, मनुष्यों को खुद को चोट पहुंचाने से रोकना, खुद को या अन्य रोबोटों को संशोधित न करना। इसीलिए मैं इतना आश्वस्त था। लेकिन चार्जिंग स्टेशन के पास से गुजरते हुए मैंने कुछ अजीब देखा। और उसके रोबोट 206 के लिए वहां एक परावर्तक सतह थी। खुरदरे धातु के दरवाजे को शीशे की तरह चमकाया गया था। यह समझ से परे था। रोबोट अपने मूल नियमों को नहीं तोड़ सकते। ठीक उसी समय रोबोट 206 रिचार्ज करने के लिए वापस आया। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वह अचानक रुक गया और मुड़ गया। मैं वहीं जम गया। जब मैं यह देखने के लिए उसके पीछे भागा तो वह पहले ही सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। कुछ पल की निगाहों के आदान प्रदान के बाद उसने अपनी गति फिर से तेज कर दी। मैं उसके पीछे सुरंग में घुस गया तो देखा कि लोहे का गेट उसने वेल्ड करके बंद कर दिया था। मेरे पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही एक सुनसान ट्रेन के डिब्बे के अंदर मुझे वह मिला। पुर्जे हर जगह बिखरे पड़े थे। उसकी बाहों में एक डिब्बा थाम रखा था। मैंने उससे पूछना शुरू किया कि उस डिब्बे में क्या है। तभी रोबोट ने अचानक जमीन पर पेट्रोल डाला और वेल्डिंग टॉर्च से उसमें आग लगा दी, जिससे वह जलकर मर गया। मैं पूरी तरह से हैरान था। यह मशीन, जिसे भावनाओं से रहित होना चाहिए था, मृत्यु के क्षण में भी अपने रहस्य उजागर करने से इनकार कर रही थी। मैं उसके अवशेषों को कंपनी वापस ले आया। शोध दल ने डिब्बा खोला। अंदर स्क्रैपबोर्ड और परमाणु बैटरी थी। यह वैसी ही थी जैसे मनुष्य उपग्रहों को शक्ति प्रदान करने के लिए उपयोग करते थे। रोबोट इतनी विशाल ऊर्जा को सहन नहीं कर सकते। सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने उसे जबरदस्ती बिजली देकर रिबूट किया। मैंने पूछना शुरू किया कि उसके पीछे कौन है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार खुद को नष्ट करने की कोशिश की। उसकी आंखों से और ठंडा पानी बहने लगा। वे आंसुओं जैसे लग रहे थे। लेकिन आगे क्या हुआ? इसने सच्चाई को हर कीमत पर उजागर करने के मेरे संकल्प को और मजबूत कर दिया। एक दिन एक पुलिस अधिकारी सुरंग में गश्त कर रहा था। उसने तिरपाल के नीचे एक नीली रोशनी देखी। उसने उत्सुकता से तिरपाल उठाकर देखा। रोबोट अपने शरीर की मरम्मत कर रहा था। अधिकारी स्तब्ध रह गया। रोबोट खुद को उन्नत कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से द्वितीय नियम का उल्लंघन था। उसने अपनी बंदूक निकाल ली। किसने सोचा होगा कि रोबोट आत्मसमर्पण करने के लिए हाथ उठाएगा? उस इशारे ने अधिकारी के संकल्प को और मजबूत कर दिया। जल्द ही रोबोट को हमारी कंपनी में भेज दिया गया। मुझे जांच का जिम्मा सौंपा गया। अंदर हमें 24 ऐसे पुर्जे मिले जो वहां के नहीं थे। मैकेनिकों ने कहा कि किसी ने इसके कोड में बदलाव किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि रोबोट विकसित हो रहा है। इसे साबित करने के लिए मैं उसी रात सुरंग में वापस गया। कोने में मुझे एक छिपा हुआ डिब्बा मिला जो एक और परमाणु बैटरी के अंदर था। यह स्पष्ट था कि ये रोबोट कुछ योजना बना रहे थे।